स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है कॉन्सेप्ट एंड वैल्यू, वैल्यू मतलब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कॉन्सेप्ट आपको जानना है कि गुडविल होता क्या है और उसका वैल्यूएशन करना आपको सीखना है कि गुडविल का वैल्यूएशन आखिर होता किस तरह से है। सबसे पहली बात तो हम लोग तो गुडविल के बारे में जानेंगे, गुडविल होता क्या है, उसके बारे में, उसका वैल्यूएशन के बारे में सीखेंगे। ये जो चैप्टर है वो 10 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स। ध्यान से समझना बस। मीनिंग के बारे में बात करते हैं, गुडविल होता क्या है। तो बोला गुडविल रेफर्स टू द नेम एंड रेपुटेशन अर्नड बाय अ बिजनेस फर्म ओवर द ईयर्स थ्रू द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अपने भाषा में अगर बोला जाए, अपने लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो गुडविल का मतलब वो मार्केट वैल्यू होता है। क्या होता है? मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट में हमारा कितना वैल्यू है उसी को हम लोग गुडविल बोलते हैं, जिसको नेम एंड रेपुटेशन के नाम से जाना जाता है। यानी आपका मार्केट में क्या रेपुटेशन है, क्या आपका नाम का वैल्यू है, उसी को बोलते हैं गुडविल। उसी को क्या बोलते हैं? गुडविल। आप पास्ट कितने साल से आप काम कर रहे हो और उतना साल है उसका आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस से आप जो गेन किए हो, जो अर्न किए हो, उसी अर्निंग वैल्यू को हम लोग बोलते हैं क्या? गुडविल। आया समझ में? जैसे बताओ, अगर तुमको कभी केक खाना होता है तो अगर बाहर में दुकान एक तो खुला रहेगा, मान लेते हैं मेरा ही दुकान अगर खुला रहेगा, एसके अगर तुम्हारे पास केक शॉप दिख जाएगा, एसके केक शॉप दिख जाएगा, और अगर तुमको बाहर में अगर मियो मोर दिख जाएगा तो तुम कहां से खरीदना चाहोगे? मियो मोर से खरीदना चाहोगे। क्यों खरीदना चाहोगे? क्योंकि उसका वैल्यू है, उसका ब्रांड वैल्यू है। बोलो आया ना? तो तुमको एक बात पता होता है क्या, कि अगर आपका कोई भी चीज का अगर वैल्यू इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो उसका रेपुटेशन का वैल्यू है। वो चीज वो क्या है? उसका रेपुटेशन का, उसका मार्केट में वैल्यू की वजह से हो रहा है। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो वही बात बोलता है गुडविल क्या कहता है। तो गुडविल यहां पे प्रोडक्ट का क्वालिटी के बारे में बताता है, मैनेजमेंट का एफिशिएंसी के बारे में बताता है, और बिजनेस फर्म लास्ट 3 साल 4 साल से कितना अर्न कर रहा है अपना रेपुटेशन, उसी को यहां पे गुडविल के नाम से जाना जाता है। बोलो समझ में आया? गुडविल का डेफिनेशन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से दिए हैं। जैसे यहां पे देख सकते हो, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। ये कौन बोला है? लॉर्ड एल्डन बोला है ये वाला बात। यानी कभी कभी इस तरह का बात बोल देता है, तुम्हारे पास क्वेश्चन में आ सकता है कि डेफिनेशन हमारा लॉर्ड एल्डन का क्या है, वो गुडविल का डेफिनेशन, वो आप आराम से लिख सकते हो यहां से। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट पूछेगा तो थ्योरी पार्ट भी यहां से कर सकते हैं, प्रैक्टिकल पूछेगा प्रैक्टिकल भी, इसीलिए बहुत कुछ यहां पे लिख के हम बता दिए। फिर यहां पे लॉर्ड लिंडसे का आपके पास, लिंडले का दिया हुआ है ये आपके पास। The term goodwill is generally used to denote the benefit arising from the connection and reputation. Benefits arising, benefit मतलब क्या? प्रॉफिट, क्या हमारे पास उससे अर्न किया जा रहा है। बताओ, अगर कोई भी बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, अगर 15 साल से काम कर रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस जरूर बढ़ा होगा। बोला है ना? मेरा काम करने का तरीका बढ़ा होगा, मेरा मार्केट में वैल्यू बढ़ा होगा, तो जिसकी वजह से वही बेनिफिट जो हमारे पास क्रिएट होके आता है उसी को गुडविल बोलते हैं हम लोग। समझ में आया? सीधा बात, इज्जत। अगर अपने भाषा में बात करें तो क्या? इज्जत है वो। समझ में आया? अगर मार्केट में आपका इज्जत है तो आपका गुडविल है, इज्जत नहीं है तो आपका गुडविल नहीं है। अगर तुम गांव जाते हो, गांव में अगर तुम देखते हो कि बहुत लोग तुमसे मिलने के लिए आने लगते हैं, पता चलता है कि हाँ तुम आए हो, तो तुम लोग तो तुमसे मिलने के लिए आते हैं, तुमको हाय हेलो करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मार्केट में वैल्यू है, तुम्हारा इज्जत है। लेकिन अगर कोई इज्जत नहीं रहेगा तुम्हारा गांव में, तो तुम कब आओगे कब जाओगे कोई तुमसे पूछने नहीं जाएगा। तो सीधा बात, यहां मार्केट में लोग पूछता तभी है इंसानों को, कोई चीजों को, जब उसका मार्केट में वैल्यू होता है। बोलो बात समझ में आया? आपको अगर मियो अमोर का, अगर मान लेते हम एक दुकान खोल लेंगे, फ्रेंचाइजी ले लेंगे अगर मियो अमोर का, तुम मेरे पास जरूर खरीदने आओगे, क्योंकि वो दुकान मेरा नहीं है, वो दुकान मेरा, लेकिन फ्रेंचाइजी किसका है? वहां पे मियो अमोर का है। तो ब्रांडेड वैल्यू अगर हम यूज करते हैं तो इसका मतलब उसका जो गुडविल होगा वो ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज्यादा जा चुका है। बोला है ना? अगर तुम्हारे पास बोलेंगे टाटा में, बिरला में इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा करोगे तो हट्स के करोगे उसमें, लेकिन कल का एक नया नया कंपनी खुला रहेगा, उसमें बोलेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो तुम ही नहीं करना चाहोगे इन्वेस्टमेंट। आया समझ में? क्योंकि टाटा बिरला ये सब का एक अलग रेपुटेशन है, अलग मार्केट वैल्यू है, और जो अभी कल का खुला रहेगा उसका मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा अभी। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो गुडविल का सीधा मतलब मार्केट वैल्यू होता है। क्लियर चीज?
नेचर बात करते हैं, नेचर क्या होता है गुडविल का, तो बहुत आसान भाषा में अगर बात किया जाए तो गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल का मतलब आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है 11वीं क्लास में। इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, बोलो है ना, बस जिसको फील किया जा सकता है। जैसे हवा, हवा को हम लोग फील कर सकते हैं, क्या उसको छू सकते हो, लेकिन यहां पे वो सबका एसेट में नहीं आता है। यहां पे आपका बात होता है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ये सबको बोला जाता है यहां पे इनटेंजिबल एसेट। आया समझ में? तो बोलता है इनटेंजिबल एसेट सिंस इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, एंड कैन नॉट बी सीन और टच, ना ही इसको देखा जा सकता है ना ही इसको छुआ जा सकता है। बोलो है ना, क्या गुडविल को तुम देख सकते हो? मार्केट में अगर मान लेते हैं हम 5 साल से पढ़ा रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि 5 साल से पढ़ा रहे हैं, तो 5 साल में मेरा कुछ तो वैल्यू बढ़ा होगा मार्केट में मेरा कुछ तो गुडविल बढ़ा होगा। कितने रुपए का गुडविल बढ़ा है तुम बता सकते हो क्या? नहीं। वो गुडविल हमारा कहां पे है वो तुम देख पा रहे हो क्या? नहीं। यानी उसको ना ही देख सकते ना ही छू सकते हैं, उसको जस्ट फील कर सकते हैं हम लोग। आया समझ में? इसको फिक्टिशियस एसेट बोला जाता है। बोला फिक्टिशियस एसेट नहीं, सॉरी, इनटेंजिबल एसेट बोला जाता है। अच्छा, बोला आगे, बट इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, ये हमारा फिक्टिशियस एसेट नहीं होता है, बिकॉज फिक्टिशियस एसेट डू नॉट हैव द वैल्यू, फिक्टिशियस एसेट का कोई वैल्यू नहीं होता है, वेयर एज गुडविल हैज अ वैल्यू, लेकिन यहां पे गुडविल का क्या होता है? एक वैल्यू होता है। और ये इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न, अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग वाला है, प्रॉफिट कमाने वाला है, वैसे हर तरह का बिजनेस जो होता है वो प्रॉफिट मेकिंग का ही होता है, प्रॉफिट अर्न करना ही चाहता है, तो वैसे केस में गुडविल का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, बिना वैल्यू का गुडविल नहीं होता है। आया समझ में? इसीलिए गुडविल का वैल्यूएशन करना हम लोग सीखने वाले हैं। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये नेचर इसका बात करता है, क्लियर चीज। इसके बाद क्या होता है? फीचर्स। क्या इसका फीचर्स है, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ध्यान से समझना, क्या इसका फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये इंटेंजिबल एसेट होता है। कौन सा एसेट? जो भी बात की है वो इंटेंजिबल एसेट है। जैसे गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, लाइक पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क इस तरह का होता है, कॉपीराइट होता है, बहुत सारा चीज है। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी डेप्रीसिएशन, ये सब में हमारा कभी भी डेप्रीसिएशन नहीं होता है। आया समझ में? इसका वैल्यू घटने का वजह एमोटाइजेशन होता है, डेप्रीसिएशन इसका वैल्यू घटने का रीजन नहीं होता है। ठीक है। दूसरा, हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है गुडविल। बोलो हाँ या ना? जैसा एग्जांपल बार बार देते आ रहे हैं, अगर छोटा मोटा दुकान खोल के चलेंगे तो बता वहां पे प्रॉफिट ज्यादा होगा कि अगर एक ब्रांडेड दुकान खोलेंगे तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। ब्रांडेड यानी जिसका मार्केट वैल्यू ऑलरेडी क्रिएटेड रहेगा, जिसका गुडविल हमारे पास पहले से रहेगा, उसका दुकान अगर हम खोलेंगे तो उसमें हमारा ज्यादा प्रॉफिट होगा। बोलो है ना? तो इसीलिए बोलता है कि गुडविल का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होता है कि ये आपका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाने में हेल्प करता है। बोलो है ना? नेक्स्ट बोला फ्लक्चुएट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम हमारा चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी कभी हमारा वैल्यू बढ़ जाता है, कभी कभी वैल्यू हमारा क्या होता है? घट जाता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या होता है? एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स की वजह से, बिजनेस का फैक्टर की वजह से हमारा जो वैल्यू होता है गुडविल का वो चेंज होता रहता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा होता है। तो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीज। अगर तुम्हारा प्रॉफिट ही कम हो रहा है तो गुडविल का वैल्यू भी कम हो जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो आपका गुडविल का वैल्यू भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, अगर कोई कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब लोगों को समझ में आ जाता है कि ये कंपनी में जरूर अच्छा सा काम होता होगा, प्रॉफिट ज्यादा हाई फाई लेवल का जा रहा होगा, यानी मार्केट में इसका क्या है? गुडविल है। आया समझ में? तो गुडविल का एक ये भी रीजन होता है। नेक्स्ट हमारा है सोल्ड विथ इंटायर बिजनेस ओनली, यानी जब आप बेचते हो, बताओ अगर तुम्हारे पास बहुत सारा एसेट पड़ा हुआ है, टेंजिबल एसेट के बारे में बात करते हैं, तुम्हारे पास फर्नीचर है, तुम्हारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, तुम्हारे पास बिल्डिंग है, तुम्हारे पास स्टॉक है, करंट एसेट में बात करते हैं स्टॉक है, तो बताओ ये सब चीज को अगर तुम बेच देते हो तो तुमको पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो हाँ या ना? तो ये सब तुम अकेला अकेला भी बेच सकते हो, फर्नीचर को तुम अकेला बेच सकते हो, मशीनरी को तुम अकेला बेच सकते हो, लेकिन बोला गुडविल को तुम अकेला नहीं बेच सकते। गुडविल कब बिकेगा? जब तुम बिजनेस को पूरा बेचोगे ना, तभी तुम्हारा गुडविल भी बिक जाएगा, तब भी तुम्हारा गुडविल चला जाएगा। बोलो समझ में आया? अगर बताओ, अगर हम किसी छोटा मोटा दुकान वाले को खरीदते हैं और एक बड़ा सा अगर दुकान वाले को खरीदते हैं तो ज्यादा पैसा हमको किस में देना पड़ेगा? बड़ा दुकान वाले में। क्यों? क्योंकि उसका एक अलग मार्केट वैल्यू है। तुम दुकान का साइज ये सब छोड़ दो, एक ही साइज का मान लेते हैं कि 100 स्क्वायर फीट का, अगर 100 स्क्वायर फीट का एरिया में अगर हमको एक नॉर्मल केक शॉप मिल जाएगा और हमको एक मियोमोर का शॉप मिल जाएगा, बताओ मेरा ज्यादा पैसा किस में लगेगा? मियोमोर में लगेगा। बोलो हाँ या ना? क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे जो बेचा जा रहा है, हम उसको अगर खरीद रहे हैं तो खरीदने में सिर्फ उसका एसेट का दाम नहीं, उसके साथ साथ हमारा गुडविल का वैल्यू भी चुकाना पड़ेगा उसको।
आया समझ में? उसका मार्केट में इतना जो वैल्यू बना के रखा है उसके लिए भी हमको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रॉयल्टी अलग हो जाता है, बाद में बताएंगे उसके लिए, अभी गुडविल के बारे में बात करने में, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे सोचो अगर तुमको हम ये चीज पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है और भी टीचर इसी तरह से पढ़ाएगा, बोलो है ना, और भी टीचर यही सब, क्योंकि ये सब का नॉलेज जिसके पास जिस तरह का टीचर रहेगा उस हिसाब से दिया जाएगा उस तरह से, बोलो है ना, सब इसी तरह से। अगर मान लेते हैं कि हम तुमको पढ़ाएंगे 2 + 2 = 4 होता है, कोई और टीचर पढ़ाएगा वो भी 2 + 2 = 4 होता है, बोलो है ना। तो अगर सारा टीचर का एक ही कैलकुलेशन होता है तो फिर मेरा फीस रहता है अगर 1000 रुपया तो किसी का 2000 रहता है, किसी का 500 ही होता है, किसी का 200 होता है, किसी का 3000 होता है। ऐसा क्यों होता है फिर? समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू क्या होता है, ये मार्केट वैल्यू। अगर हम ज्यादा साल से पढ़ा रहे हैं तो मेरे पास एक्सपीरियंस ज्यादा हो चुका है, हमको पता है किस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा, किस तरह से लोगों को समझाना है, किस तरह से लोगों को बताना है, ये हमको पूरा नॉलेज है। तो जिसके अकॉर्डिंग मेरा फीस क्या रहता है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मार्केट में वैल्यू है मेरा, इसीलिए गुडविल का वैल्यू के हिसाब से, मतलब मार्केट में मेरा गुडविल का वैल्यू है और वो गुडविल का वैल्यू आपका इंक्रीज कर देता है और प्रॉफिट को अर्न करने में आपका हेल्प करता है, बोलो है ना। तो वही बात यहां पे बताया है। तो लास्ट जो बात बोला यहां पे, इंटायर बिजनेस जब सेल करते हैं तभी हमारा ये सेल किया जाता है गुडविल का वैल्यू, नहीं तो हम लोग सेल नहीं करते हैं। यहां पे इसका एक्सेप्शन लिखा गया है कि एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के केस में गुडविल का वैल्यूएशन जो होता है वो बीच में ही हो जाता है। मतलब जब आप एडमिशन करते हो, जब आप रिटायरमेंट करवाते हो पार्टनर्स लोगों का, उसी टाइम गुडविल का वैल्यूएशन कर दिया जाता है, उसी टाइम गुडविल को परचेज सेल किया जाता है, बोलो ठीक है। लेकिन बाद बाकी केस में क्या होता है, गुडविल जब पूरा बिजनेस को हम लोग सेल करते हैं तभी गुडविल का सेल होता है, नहीं तो गुडविल सेल नहीं होता है इसे, ठीक है। ये इसका फीचर्स था। क्लासिफिकेशन, देखो ये सब हम सिर्फ थ्योरी के बारे में पहले बात कर ले रहे हैं कि गुडविल होता क्या है, क्योंकि हम लोग उसी तरह से फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में भी बात किए थे, पहले उसका थ्योरी टॉपिक हम लोग किए थे कि हाँ ये सब चीज तुमको पता चल जाएगा। तो थ्योरी पार्ट अगर समझ में आ गया तो फिर प्रैक्टिकल तो हम लोग को सॉल्व करना है, वहां से हम लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में क्या बोलता है, बोलता है परचेज गुडविल। दो गुडविल होता है, एक होता है परचेज्ड गुडविल, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक खाना होता है तुम खुद बनाओगे, एक खाना होता है जो बाहर से खरीद के लाओगे, बोलो है ना, बस वही बात है यहां पे। गुडविल परचेज्ड मतलब गुडविल खरीदना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड मतलब खुद से क्रिएट करना, खुद से जनरेट करना, बोलो समझ में आया। अगर हम मार्केट में वैल्यू खुद से क्रिएट किए हैं, खुद से बनाए हैं तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, लेकिन अगर किसी और का बना बनाया गुडविल को अगर हम परचेज किए हैं तो उसको परचेज गुडविल बोलते हैं, बोलो समझ में आया, हाँ या ना। अगर कोई पहले से मार्केट में वैल्यू बना के रखा हुआ है और उसका बिजनेस को हम टेक ओवर कर लिए, खरीद लिए, तो बताओ उसका बिजनेस के साथ साथ मेरे पास गुडविल भी आ गया कि नहीं आ गया। तो वो गुडविल जो हम लोग परचेज किए हैं उसको परचेज गुडविल बोलते हैं। कौन सा गुडविल? परचेज गुडविल बोलते हैं, बोलो बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम नया अपना नया बिजनेस अगर स्टार्ट किए हैं और वहां पे एक्सपीरियंस हमारा धीरे धीरे करके बढ़ेगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा, मेरा मार्केट वैल्यू धीरे धीरे करके जनरेट करता जाएगा, तो जब हम लोग का गुडविल खुद से जनरेट करता है, अपने मेहनत से जनरेट करता है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। लेकिन अगर किसी और का सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं परचेज गुडविल। बोलो बात समझ में आया। वही चीज को यहां पे दिखाया गया, पूरा लिख के बताया गया है, वो चीज को समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट बोला है आपका नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल यहां पे उसका नीड क्या है, जरूरत क्या है, क्यों हम लोग गुडविल के बारे में बात करते हैं, वैल्यू क्यों करते हैं गुडविल का। तो बोलता है व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। कभी कभी पार्टनर्स के बीच में आगे पढ़ोगे, इसके बाद हम लोग जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वहां पे पढ़ोगे कि जब आपका, कभी मान लेते, ध्यान से सुनना, अगर ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी, अगर तीनों के बीच का रेशियो था 3:2:1, 3:2:1, तो पहले जितना भी प्रॉफिट होता था तीनों 3:2:1 में बांटा करते थे, शेयर करते थे। लेकिन अब अचानक उन लोग के बीच में बहुत ज्यादा गहरा दोस्ती हो गया, अब बोल रहा है कि हम लोग इक्वली बांटेंगे, 1:1:1 का रेशियो में बांटेंगे। तो बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया कि नहीं बदल गया। तो जब जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, तब हमारा गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ जाता है। आया समझ में। क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन क्यों, सर गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन करने का मतलब होता है, रीजन होता है कि करेंटली अभी मार्केट में हमारा वैल्यू क्या चल रहा है, क्योंकि गुडविल का दाम हमेशा बढ़ता घटता रहता है, बोला है ना। तो अगर मेरा मान लेते 1 सप्ताह पहले मेरा गुडविल का वैल्यू अगर 1 लाख रुपया था, तो आज
के डेट में हमारा गुडविल का वैल्यू कितना है, क्या बढ़ गया कि घट गया। तो वो सब चीज के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, चेंजेस, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमारा चेंजेस आता है तो हम लोग को वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है गुडविल का वैल्यूएशन। बोलो समझे। नेक्स्ट बोला है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है तब भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। जब कोई पार्टनर का रिटायर होता है, कोई पार्टनर या कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है, तब भी हम लोग का गुडविल का वैल्यू करना पड़ता है। जब फर्म अमेलगमेट कर जाता है विथ अनदर फर्म, अमेलगमेट का मतलब होता है मिल जाना, किसी और के साथ मिल के एक नया कंपनी बना देना। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक्स लिमिटेड एक पुराना कंपनी था, वाई लिमिटेड भी हमारे पास एक पुराना कंपनी था, दोनों कंपनी मिलके एक नया कंपनी बना दिया एक्स वाई लिमिटेड, तो बोलते हैं इसको अमेलगमेशन। इसको क्या बोलते हैं, अमेलगमेशन, यानी अमेलगमेट हो गया, एक दूसरे से मर्ज हो गया, मिल गया। आया समझ में। तो जब दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलकर एक तीसरा कंपनी फॉर्म करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो इसी को अमेलगमेशन बोलते हैं। तो यहां पे बात हम लोग का कर रहे हैं सीधा कि जब आपका अमेलगमेशन का नेचर का बात होता है तब भी आपका गुडविल का वैल्यूएशन यहां पे निकालना पड़ता है। और व्हेन बिजनेस इज सोल्ड, जब बिजनेस को बेचेंगे तब तो हर हालत में हम लोग को वैल्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बिजनेस को बेच रहे हैं तो साथ में गुडविल भी बेचेंगे। तो आज के डेट में गुडविल का वैल्यू क्या है, उसी हिसाब से ना बेचना पड़ेगा। अगर मेरा बिजनेस का दाम, सुनना ध्यान से, कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस का दाम मेरा सिर्फ 5 लाख रुपया है लेकिन मेरा गुडविल का दाम 10 लाख रुपये का है, ऐसा भी होता है, नहीं होता है क्या। कभी कभी तुम अब बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बिजनेस का दाम से ज्यादा गुडविल का दाम हो सकता है, एकदम हो सकता है। बोलो, तुम्हारा फेस वैल्यू, कोई कोई कंपनी का फेस वैल्यू जो होता है वो 10 रुपया होता है, लेकिन उसका मार्केट में वैल्यू देखोगे तो 1000 रुपया चल रहा है, 2000 रुपया चल रहा है। आ रहा है समझ में। तो बताओ इतना ज्यादा वैल्यू कैसे हो गया है, तो उसका मतलब उसका गुडविल की वजह से हो गया है। बोलो बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना। तो ये होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का नीड, यानी जरूरत क्यों पड़ता है। बोलो क्लियर चीज। अब हम लोग यहां से जो स्टार्ट करने वाले वो मेन हमारा प्रैक्टिकल टॉपिक है। थ्योरी का टॉपिक वहीं तक था, अब आपका प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट होता है, इसलिए ध्यान से समझना क्या बात करने वाले हम लोग। सो स्टार्ट करते हैं, सुनना। बोलता है मेथड्स, अब यहां से एकदम फोकस करना सब लोग। बोला मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्योंकि हम लोग का क्या चैप्टर का नाम क्या था, कॉन्सेप्ट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट मतलब थ्योरी, क्या था गुडविल, क्या जरूरत है उसका, क्या फीचर्स है उसका, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब हम लोग देख लिए, क्लियर चीज। अब यहां से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग को करना है, गुडविल का वैल्यू निकालना है, क्योंकि गुडविल का वैल्यू निकालना क्यों पड़ता है वो हम लोग सीख गए, लेकिन कैसे निकालना पड़ता है वो अब सीखने वाले हम लोग। समझ में आया। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 3 मेथड से होता है। कितना मेथड, 3। जो फर्दर आगे तुम जब बीकॉम में आओगे तो तुमको 4 मेथड दिखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 मेथड होता है। पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड के हिसाब से आपको गुडविल का वैल्यू करना है। बोलो हाँ या ना। कौन कौन सा मेथड बताए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड होता है, एक होता है सिंपल एवरेज, दूसरा होता है वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सर ये सब क्या क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। समझ में कुछ नहीं आएगा, सब फॉर्मूला बेस पे है। किसके बेस पे, फॉर्मूला बेस पे। फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, फॉर्मूला के बेस पे आप काम करना शुरू कीजिए, आपका आंसर हंस के आएगा। बोलो समझ में आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 है, एक सिंपल एवरेज, एक है वेटेड एवरेज। एक एक करके सबका फॉर्मूला देखने वाले हैं, इसलिए ध्यान से समझना। बताओ, पहला आपका लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ गुडविल का, क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो गुडविल का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सबसे पहला बात तो ये कि ये फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले पूछेंगे सबसे। समझ में आया, इसलिए ध्यान से समझना, ध्यान से आपको याद रखना है। ये सब चीज घर में जाके ये सबको याद कर लेना है, क्योंकि फॉर्मूला अगर पता है तभी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। फॉर्मूला नहीं पता तो आपको कुछ नहीं पता। समझ में आया, इसलिए फॉर्मूला तुमको पता रखना जरूरी है। ध्यान से सुनना। बोला है सिंपल एवरेज मेथड में बोलता है गुडविल का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है ना, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। बोल देगा 3 ईयर्स परचेज, 4 ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स परचेज,
2.5 ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, उसके लिए घबराने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट है ना, ये तुमको नहीं दिया रहेगा, ये तुमको निकालना पड़ेगा, ये तुमको निकालना पड़ेगा। अब सवाल उठता है सर सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? तो निकालने का देखो यहां पे लिखे हियर सिंपल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स फॉर द गिवन ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अरे कभी अपना रिजल्ट देखे हो? रिजल्ट में मार्क्स देखे हो? सभी मार्क्स का अगर हम बोलेंगे एवरेज बताना कितना होगा तो तुम क्या बोलते हो? सर सभी नंबर को जोड़ देंगे और जितना सब्जेक्ट का था उससे डिवाइड कर देंगे। बोलो है ना? अरे बोलो ना। मीन पढ़े हो? मीन मीडियन मोड पढ़े थे? तो मीन में बताओ मीन का फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ x बाय n, मतलब सभी नंबर का सभी डेटा को ऐड कर देते थे और जितना डेटा था उससे डिवाइड कर देते थे। बस वही है सिंपल एवरेज। वही कौन सा एवरेज है? सिंपल। जितने साल का प्रॉफिट दिया रहेगा उतने साल के प्रॉफिट को ऐड कर दो और जितना साल का है उससे डिवाइड कर दो। अगर 3 साल का है तो तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करो और 3 से डिवाइड कर दो। अगर 5 साल का है तो 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करो और 5 से डिवाइड कर दो। ये क्या निकल जाएगा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। क्या निकलेगा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा? वैल्यू ऑफ गुडविल निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आया? क्वेश्चन करेंगे पूरा क्लियरली पता चलेगा। बस अभी फॉर्मूला देखो, क्योंकि फॉर्मूला अगर तुमको पता रहेगा तभी तुम क्वेश्चन में जा सकते हो। नेक्स्ट देखो यहां पे, बताओ क्या है नेक्स्ट? वेटेड एवरेज मेथड। कौन सा मेथड? वेटेड एवरेज मेथड। तो पहले काम करते हैं ना सर, सिंपल एवरेज मेथड का फॉर्मूला के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, नहीं तो अलग अलग करके अगर अभी सारा फॉर्मूला अगर बताने जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए जब एक फॉर्मूला हम डिस्कस कर लिए उसके बेस पे हम लोग कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे फॉर्मूला पे बात करेंगे और फिर वहां से स्टार्ट करेंगे। बोलो बात समझ में आया? ध्यान से समझना। पहले सिंपल एवरेज मेथड के बारे में बात करते हैं। फॉर्मूला क्या बताया गया? गुडविल का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। जहां पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, लेकिन सिंपल एवरेज प्रॉफिट आपको नहीं पता रहेगा, वो पता करना पड़ेगा। और पता करने का फॉर्मूला क्या है? सभी साल के प्रॉफिट, एवरी ईयर का जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो दिया रहेगा उसको टोटल करके और नंबर ऑफ ईयर से आपको डिवाइड कर देना है। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे हो सब लोग? सबको शीट मिल गया है क्वेश्चन का? चलिए सुनिएगा। बोला गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। ध्यान से सुनना क्या बोला गया है। कॉपी बाद में होगा, तुरंत कॉपी निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहले हम सॉल्व करेंगे, आपको समझाएंगे, उसके बाद आपको काम करना है। चलिए ध्यान से समझो। बोला गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ 4 ईयर्स। 3 ईयर्स परचेज, यहां पे देखो कितना ईयर्स परचेज, यानी आपका नंबर ऑफ ईयर्स जो परचेज होगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। कितना? 3 ईयर्स परचेज ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। 4 साल का एवरेज प्रॉफिट के ऊपर देखो, यहां पे 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 4 साल का प्रॉफिट दिया कि नहीं दिया हुआ है? बोलो। प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर्स दिया हुआ है। 2013 में 12,000 का प्रॉफिट हुआ था, 2014 में 18,000 का प्रॉफिट हुआ है, 2015 में 16,000 का, 2016 में 14,000 का प्रॉफिट। और ये सभी 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज करेंगे तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा। फिर उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकल के आएगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? अच्छा, कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे वो चीज सीखना हम लोग को जरूरी है, इसलिए ध्यान से यहां पे समझना किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। यहां पे कॉपी नहीं करोगे, एकदम स्टार्टिंग से ध्यान से सुनो। सॉल्यूशन बताओ। सबसे पहले आपसे पूछा क्या गया है? क्या आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट पूछा गया है? क्या आपको उल्टा पुल्टा कोई भी चीज पूछा है? जो पूछा है उसको लिखो। बताओ, गुडविल का वैल्यू पूछा गया है। क्या पूछा गया है? गुडविल का वैल्यू पूछा गया है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या? वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू वैल्यू ऑफ, नहीं बोलते हो रे, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू, बताओ गुडविल का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? सिंपल एवरेज वाले में फॉर्मूला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, हाँ या ना? सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। बोलो हाँ या ना? ये जो आपका है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, ये पता नहीं है आपको, पता करना पड़ेगा। उसके लिए नोट 1 से रेडी करेंगे। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। तो आइए सबसे पहले नोट 1 करेंगे, थोड़ा सा जगह बना देंगे यहां पे और लिखेंगे नोट 1। बताओ नोट 1 में क्या चीज कैलकुलेट करेंगे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो लिखेंगे यहां पे सिंपल
एवरेज प्रॉफिट। बताओ सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका बताए, क्या फॉर्मूला बताए सिंपल एवरेज निकालने का? टोटल प्रॉफिट ऊपर और नंबर ऑफ ईयर्स नीचे। आइए लिखते हैं यहां पे, हम लोग लिखेंगे यहां पे टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एक बात बता दो इसी बात पे कि टोटल प्रॉफिट्स होगा कितने का? बोलेंगे सर 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000। यहां पे जाके लिखेंगे सभी साल के प्रॉफिट को 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000। इतना ही था ना? फिर से चेक कर लेते हैं, 12, 18, 16, 14, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास कितने साल का है ये? 4 साल का है, तो 4 से डिवाइड, अरे बोलो ना। टोटल प्रॉफिट्स जितने साल का है सबसे ऐड कर दो सबको, और जितने साल का है नंबर ऑफ ईयर्स 4 साल का है, 4 साल से डिवाइड कर दो। कर दिए? बताओ कितना आता है सर? 12 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 14, टोटल करते हैं तो 60,000 आ रहा है, और डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो आ जाएगा 15,000, यानी 15,000 का हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकल गया। बोलो बात समझ में आया? तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकल जाने के बाद बल्ले बल्ले आइए हम लोग का आंसर आ चुका है। बताओ सिंपल एवरेज प्रॉफिट कितना निकाल दिए? 15,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? 3 इयर्स परचेज दिया हुआ था। कितना ईयर्स? 3 इयर्स परचेज दिया हुआ था, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताओ मल्टीप्लाई करने से कितना आता है सर? 45,000 रुपीस आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो करना कैसे समझ में आया? खाली आपको गुडविल का वैल्यू का फॉर्मूला जानना है। अभी सिंपल एवरेज का बात करें तो सिंपल एवरेज, उसी तरह से जितना मेथड है 3 मेथड, तीनों मेथड का फॉर्मूला जो होता है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर्मूला याद रहेगा तभी तुम यहां पे फॉर्मूला पुट करोगे, और जो जो कैलकुलेशन में डिमांड करेगा वो आप सप्लाई करते चलो। बोलो समझ में आया? चलो इसको कॉपी कर लो। आगे बढ़े तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आना। क्वेश्चन नंबर, अच्छा हर क्वेश्चन में कुछ कुछ डिफरेंट बात देंगे आपको, ताकि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन यहां से देख सके हम। देखो बोला गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज। फिर से कितना इयर्स परचेज? 3 इयर्स, यानी फिर से नंबर ऑफ इयर्स आपको दिया हुआ है 3 इयर्स। ऑफ 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, 5 साल का डेटा। देखो 5 साल का डेटा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? बोलो 5 साल का प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है कि नहीं? लेकिन इसमें आपका एक तो लॉस दे दिया हुआ है। क्या दे दिया हुआ है? लॉस। तो क्या है, प्रॉफिट वाले को प्लस करते हैं तो लॉस वाले को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और फर्क कुछ भी नहीं आगे। बोलो हाँ या ना? और बाकी वही काम करना है हम लोग का, अमाउंट ऑफ गुडविल निकालना है। क्लियर है चीज? चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ में मिलजुल के काम करेंगे। आइए बताओ क्या करेंगे? पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। अरे नहीं, तुम लोग अपना क्वेश्चन नंबर लिख के करो, क्योंकि तुम लोग के पास शीट दिया गया ना, तो क्वेश्चन नंबर अपना 2 नंबर लिख के इस तरह से किया करोगे। बताओ सबसे पहले बात तो वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला। वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला क्या? वही वाला चीज लिखेंगे फिर से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। बोला है ना? जहां पे आपको पता है कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा नोट 1 से, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको गिवन है क्वेश्चन में। थोड़ा सा गैपिंग दे देंगे और इसके बाद नोट 1 रेडी करेंगे, है ना? नोट 1 में हम लोग क्या करते हैं सर? सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो लिखेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, बताओ सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है? टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यही हमारा फॉर्मूला है। चलिए टोटल प्रॉफिट्स देखते हैं कितना हमारे पास है, 5 साल का दिया हुआ। तो बोलेंगे सर 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख। चलो ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं हम। देखो 8 लाख प्लस कितना था उसके बाद? 15, 18 था ना, तो 15 लाख प्लस 18 लाख माइनस 4 लाख, क्योंकि जो आपका लॉस दिया उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद 13 लाख रुपया है तो प्लस कर देंगे 13 लाख। क्लियर चीज? तो माइनस करेंगे लॉस वाले को और बाद बाकी हमारा प्लस में रहेगा, और 5 साल का है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। बताइए कितना आता है सर? 8 प्लस 15 प्लस 18 माइनस 4 और प्लस 13, ये आपका आ गया 50। टोटल कितना आ गया? 50 लैक्स। और 50 लैक्स डिवाइड बाय 5 कर देते हैं तो आ जाता है 10 लैक्स। कितना आ जाता है? 10 लैक्स। तो यानी हमारे पास ये 10 लैक्स का निकल चुका है सिंपल एवरेज प्रॉफिट।
क्या कोई दिक्कत किसी को? सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाला गया तो 10 लाख रुपया निकल के आ चुका है। अब जब हमारा ये पता चल चुका है तो ऊपर जाके पुट कर देते हैं। बताओ सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाले हैं 10 लाख रुपया, तो लिखेंगे 10 लाख और इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 था, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 लाख रुपया निकल गया, सॉरी 30 लाख रुपया निकल गया। तो ये हमारे पास 30 लाख रुपये का हो गया हमारे पास वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल कितने का हो गया? 30 लैक्स का हो गया। बोलो बात समझ में आया? कितना आसान है ना? आसान। आओ ना धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उसके बाद पता चलेगा ना। ठीक है, तो बस आसान लगेगा अगर फॉर्मूला पता रहेगा। इसीलिए बार बार बता रहे हैं हम कि फॉर्मूला अगर याद रखोगे तब तुम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़े, अगर कॉपी हो गया हो सबका तो चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देख के लग रहा होगा डर, देख के लग रहा होगा डर। ध्यान से सुनना, हाँ फॉर्मूला के बेसिस पे है, लेकिन अभी ध्यान से सुनो, ये आपका पहला फॉर्मूला पे यही है, इसलिए हम कर रहे हैं इस तरह का। सुनना, यहां पे क्या है आपके पास, प्रॉफिट्स जो दिया हुआ है ना या लॉस जो दिया हुआ है ना, उसमें कुछ कुछ एडजस्टमेंट आपके पास दे दिया हुआ है। एबनॉर्मल आइटम का जो भी आइटम्स मिलेगा यहां पे उसको हटाना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और वो चीज कैसे यहां पे करेंगे, वही चीज हम लोग को यहां पे सीखना है। ध्यान से सुनना, बोला है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। बताओ ए और बी दोनों पार्टनर है, और ये हम लोग का टॉपिक पूरा पार्टनरशिप से रिलेटेड ही है, बताइए ना। पार्टनरशिप बहुत लंबा चलने वाला है, ये बात पता है आपको। तो जिसमें से ये आपके पास जो टॉपिक है गुडविल का वैल्यूएशन, ये आपका इसी के बेसिस पे है, पार्टनर्स के बेसिस पे है। तो बोला ए और बी दो पार्टनर था जिसका बीच का रेशियो 3:2 का था, और दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। और ये लोग एक नया पार्टनर सी को एडमिशन लाना चाह रहा है, और वो भी 1 अप्रैल 2016 से, और ये सारा कंडीशन दिया हुआ है। बोला सी विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी हमारे पास सी को जो दिया जाएगा वो 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा, यानी जितना भी प्रॉफिट होगा हमारे बिजनेस में उसका 2/5 उसको दे दिया जाएगा। बोला है ना, कौन? ए, सी को, क्योंकि सी आ रहा नया पार्टनर ना, तो नया पार्टनर को इतना दिया जाएगा। चलो ठीक है। बोला गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट, यहां से मेन आपका काम स्टार्ट होता है कि गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। कितना ईयर्स परचेज? 2 years। बस यही तो हम लोग को चाहिए था। कितना ईयर्स परचेज है? तो 2 years परचेज है, ठीक है। ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, और 3 साल का एवरेज प्रॉफिट पे करना पड़ेगा। 3 साल का प्रॉफिट आपके पास लास्ट देखो दिया हुआ है, 2016 का, 2015 का, 2014 का। बोलो सबको दिख रहा है? हाँ या ना, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट के साथ। बोला है प्रॉफिट 30,000 रुपए का, 2016 में प्रॉफिट 30,000 रुपए का था, लेकिन इसमें बोला आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर कितना? 40,000 का। यानी एक आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया था, लॉस ऑफ स्टॉक हो गया था, लॉस ऑफ स्टॉक। बताओ स्टॉक में आग लग गया, आग लगने से मेरा जल के खाक हो गया, तो उससे मेरा 40,000 रुपए का लॉस हो गया था। ये क्या तुम्हारा बार बार होता रहता है कि कभी कभार हो जाता है? कभी कभार हो जाता है। क्या बार बार आग लगते रहता है? नहीं लगता है सर, कभी कभी लग जाता है, और वो भी बिना बताए आता है। फोन करके अगर आग आता कि हम आ रहे हैं तो पहले से रेडी रहते हैं हम लोग बुझाने के लिए, है ना। लेकिन आग तो बता के आता नहीं है, डायरेक्टली पहुंच जाता है। तो बस वैसा ही हो गया कि डायरेक्टली पहुंच गया, मतलब ये एबनॉर्मल लॉस है। कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल। अगर कोई एबनॉर्मल नेचर का लॉस होता है तो उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड। उससे प्रॉफिट को हम लेस कर दिए, कम कर दिए, तो प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तुम खुद सोच के देखो, बताओ हम लोग पीएल अकाउंट बनाते थे कि नहीं बनाते थे? ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। तो पीएल अकाउंट बनाते थे तो हम लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग का लॉस ऑफ स्टॉक से जो भी लॉस होता था उसको डेबिट साइड में लिखते थे, पीएल का लिखते थे कि नहीं? याद आ रहा है कि अगर हमारे पास 5,000 का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया जिसमें 3,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, बाकी जो 2,000 का लॉस था उसको कहां पे लिखते थे? पीएल का डेबिट में लिखते थे। बोला है ना, लॉस बाय फायर। याद आ रहा है? तो वही वाला लॉस पीएल का डेबिट में लिख के हम लोग प्रॉफिट को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। नहीं करते हैं कम? क्या अगर वो लॉस बाय फायर अगर हम 2,000 रुपए का नहीं लिखे रहते तो मेरा प्रॉफिट मान लेते कि 50,000 आता, नेट प्रॉफिट जो आता है 50,000 आता, लेकिन वहां पे 2,000 का और लॉस दिखा दिए तो अब मेरा 48,000 हो गया। तो प्रॉफिट घट गया कि बढ़ गया? घट गया। यानी एबनॉर्मल लॉस आने से प्रॉफिट घट जाता है। आपको रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यही है आपका, कि आपको यहां पे सही करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा कि करेक्ट प्रॉफिट कितना होना चाहिए था। तो बोलेंगे प्रॉफिट हमारा 30,000 का जो दिखा रहा है वो आफ्टर डेबिटिंग, यानी ये डेबिट कर दिया है लॉस ऑफ स्टॉक 40,000 का। तो बताओ अगर 40,000 हमारा लेस कर चुका है, हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा प्रॉफिट कितना रहेगा? 70,000 का रहेगा, 70,000 का रहेगा। बोलो बात समझ में आया?
उसी तरह से 2015 का घटना, 2015 में क्या हुआ है, लॉस दिखा रहा है 80,000 रुपए का, और इसमें इंक्लूड किया है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड 1,10,000 का। बताओ, ये भी एक खर्चा किया है तुम्हारा 1,10,000 का एबनॉर्मल आइटम का, और ये चीज को वहां पे दिखा दिया है। तो बताओ, इसको भी क्या करना पड़ेगा, ऐड। एबनॉर्मल आइटम जितना भी रहेगा उसको क्या करेंगे, ऐड। एबनॉर्मल लॉस रहेगा तो ऐड, एबनॉर्मल गेन यानी प्रॉफिट रहेगा तो लेस, क्योंकि प्रॉफिट आने से प्रॉफिट बढ़ जाता है तो प्रॉफिट को घटाना पड़ेगा। आया समझ में? जैसे देखो नेक्स्ट वाला में दे दिया है, बोलो प्रॉफिट दिया हुआ 1,10,000 का, और इसमें इंक्लूड किया है अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को बेचने से आपके पास प्रॉफिट हो गया कितने का, 30,000। क्या आप हमेशा फिक्स एसेट बेचते रहते हो क्या? आज खरीदे हो कल जाके बेच दिए, या इस बार खरीदे हो तो अगला साल बेच दोगे? ये जरूरी तो नहीं होता है। फिक्स एसेट हम लोग बहुत साल तक रखते हैं उसके बाद बेचते हैं, तो ये भी हमारा एबनॉर्मल होता है। क्या होता है ये, एबनॉर्मल। तो बोलता है अगर एबनॉर्मल लॉस है तो ऐड करो उसमें, और एबनॉर्मल गेन है तो लेस करो उसमें। तो बताओ, अगर ये प्रॉफिट है आपका 30,000 रुपए का, तो इस प्रॉफिट में जुड़ चुका है तो प्रॉफिट आपका बढ़ा दिया है, प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ है ना? तो ये सब के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हम लोग को। क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आइए देखिए किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे यहां पे। आओ सॉल्यूशन। अच्छा पहले देख लो एक बार, उसके बाद कॉपी करना, क्योंकि अलग टाइप का क्वेश्चन है। बताओ तुमको यहां पे क्या बोला है कि प्रॉफिट को एडजस्ट करो। क्या बोला है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालो। तुमको क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द गुडविल, यानी तुमको गुडविल का वैल्यू निकालना है। तो बस जो पूछा गया है वही काम करो, उसके लिए जो एक्स्ट्रा काम करना होता है वर्किंग से करेंगे, नोट बना के करेंगे। बोलो समझ में आया? तो आइए हम लोग यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पे वैल्यू ऑफ गुडविल। बताओ वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सर, सिंपल एवरेज वाला है, तो लिखेंगे यहां पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। बोलो है ना, यही तो फॉर्मूला होता है। बताओ यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट हम लोग को पता नहीं है। देखो इस तरह से अगर बना बना के करोगे ना, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ध्यान से समझना ये सब चीज। शॉर्टकट में तो कोई भी आंसर ला देगा, ए तो 5 साल का है, 5 साल को जोड़ दो, 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल गया। 3 ईयर्स परचेज बोला, 3 से इंटू कर दो। वो कब करना पता है, जब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, एमसीक्यू में। समझ में आया? देखो जैसे ये पहला क्वेश्चन हमारे पास, ये दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा इतना बड़ा है लेकिन वो एमसीक्यू में दे दिया, टिक मारने वाला में 4 ऑप्शन दिया है, उसमें टिक मारना है तुमको। आ रहा है समझ में? तो वहां पे उतना सॉल्व कर करके तुम दिखाओगे नहीं, वहां पे तुम कैलकुलेटर यूज करो। बताओ 5 साल का एवरेज निकाल लो, 5 साल को क्या करोगे, एडलेस जो भी करना होगा कर देंगे। बोला है ना, तो निकल जाएगा हमारे पास 10 लाख। कितना निकल जाएगा, 10 लाख। अरे बोलो ना, सबको ऐड करेंगे, लेस करेंगे और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 10 लाख निकल जाएगा। और ऊपर चेक करेंगे कितना ईयर्स परचेज था, 3 ईयर्स, तो 10 को 3 से इंटू कर देंगे, हो गया 30 लाख। जहां पे ऑप्शन में देखेंगे 30 लाख रुपया, वहां पे टिक मार देंगे। बोलो समझ में आया? तो ये सब एमसीक्यू के लिए आपका बढ़िया है, ट्रिक लगाना, यूज करना। लेकिन अगर आपको मार्क्स यानी 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वहां पे तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। वहां पे तो टिक मारने से आपका आंसर नहीं आएगा। बोलो है ना, वहां पे ट्रिक काम नहीं करना है, इसीलिए आपको डिटेल्स में दिखाना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा इसका जगह छोड़ लेते हैं। यहां पे लिखेंगे नोट 1। बताओ नोट 1 में क्या कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहां पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अच्छा सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है सर, बोलेंगे टोटल प्रॉफिट्स, है ना, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। आ रहा है समझ में? अब थोड़ा सा यहां पे टोटल प्रॉफिट्स का कैलकुलेशन कर लेंगे। यहां पे थोड़ा सा टोटल प्रॉफिट्स का कैलकुलेशन करेंगे। यहां पे लिखेंगे हियर कैलकुलेशन फॉर टोटल प्रॉफिट्स, कैलकुलेशन फॉर, बोलेंगे सर सब तो दिया हुआ है लेकिन वो बिफोर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, हम लोग को आफ्टर एडजस्टमेंट लाना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन फॉर टोटल प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के बाद का प्रॉफिट कितने का होगा, ये चीज का कैलकुलेशन यहां पे हम लोग करने स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। बताओ 2016 से आपका दिया गया है, 2016 में आपका प्रॉफिट कितने का है बताना, 30,000 रुपए का है। तो बोलेंगे सर 2016 में 30,000 रुपए का प्रॉफिट है और प्लस, इस तरह से लिख लेते हैं अच्छा लगेगा, ठीक है, इस तरह से लिख, यहां पे ऐसे लिखते हैं तब और मजेदार तरीके से लिखेंगे। 2016 यहां करते हैं 2015 और यहां पर करते हैं 2014, ठीक है, और यहां पे लिखते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, बिफोर एडजस्टमेंट प्रॉफिट बताओ कितना कितना है, बताओ 2016 का कितना है
30,000, तो बोलेंगे 2016 का है 30,000, तो यहाँ पे जाके लिख देंगे 30,000। 15 वाला का कितना है 80,000, वो भी नेगेटिव में, क्योंकि लॉस है ना, तो ब्रैकेट में रख देते हैं इसको। और 2014 वाला कितना है 1,10,000 का है, तो 1,10,000 यहाँ पे लिख देते हैं पॉजिटिव में, कोई दिक्कत। अब बताओ यहाँ पे ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस, अरे बोलो ना, तो एबनॉर्मल लॉस ना बोल के जो नाम लिखा है वही ला लिखो। बताओ क्या लिखा हुआ यहाँ पे, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, अरे बोलो हाँ या ना, तो यहाँ पे जाके लिखेंगे ऐड करके क्या, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। बताओ फायर से कौन सा साल में, 2016 में, कितना रुपए का 40,000 का, आइए 40,000 पुट कर देंगे, कोई दिक्कत, बाकी वाले में डैश लगा देते हैं। नेक्स्ट बताओ, फिर से ऐड करना पड़ेगा, एक है और चीज हमारा क्या है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहां पे वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन। बताओ कितने रुपए का था, 80,000 रुपए का नहीं था सर, 1,10,000 का था, और वो हमारा 2015 वाले में था, तो 2015 वाले में जाके ऐड कर देंगे, बोलो है ना। और एक और था आपके पास, लेकिन वो लेस करेंगे क्योंकि वो सेल ऑफ प्रॉफिट था आपका ना वो, तो लिखेंगे यहां पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। बताओ फिक्स्ड एसेट को बेच के प्रॉफिट आया था, और इसको जाके एडजस्ट करेंगे लास्ट वाले में, कितना का था 30,000 रुपए का था, बोलो बात समझ में आया। और जस्ट जब सब हमारे पास ये कैलकुलेशन होके निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा हमारे पास क्या, ये निकल जाएगा प्रॉफिट, राइट, कैसे निकल जाएगा, सिंपल, ये प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, ये प्रॉफिट हमारा आफ्टर एडजस्टमेंट पता चलेगा। बताओ कितना कितना आएगा, ये हो जाएगा 70,000, ये कितना का हो जाएगा 30,000, आ रहा है समझ में, क्योंकि 1,10 हमारा पॉजिटिव में और ये 80 नेगेटिव में, तो माइनस कर देंगे तो 30,000 आ जाएगा। और ये हमारा माइनस करना है, तो ये भी हमारा 80,000 का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, बोलो बात समझ में आया। ये माइनस में दिखा दें, लो माइनस में दिखा दिए, बोलो बात समझ में आया, क्योंकि ये लेस करना था। तो बताओ 1,80 में से 30 माइनस किए तो सॉरी 1,10 में से 30 माइनस किए तो 80 आ गया। तीनों साल का प्रॉफिट पता चल गया कि नहीं पता चल गया, अरे बोलो हाँ या ना। तो आगे ऊपर हम जाएंगे और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट के जगह में जाके लिखेंगे, बताओ कितना कितना था 70,000, प्लस कितना का था 30,000, और प्लस कितना का था 80,000 का था, और डिवाइडेड बाय 3 साल का है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट करते हैं, यानी ऐसे से उठाएंगे, इसको थोड़ा इधर ले आएंगे, आ गया। अच्छा सुनना फिर से, क्या किए, तीनों साल के प्रॉफिट को जो दिया हुआ है उसको तीनों को ऐड कर दिए और डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। एक ही बार में बता दो कितना आ रहा है, 60,000 आ रहा है, तो 60,000 यहाँ पे निकल गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट। कोई तकलीफ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट समझ में आया। अच्छा एक बात और, अगर आपको सर हियर बोल के ना करना हो तो इस तरह से आप कर सकते हो, टोटल प्रॉफिट्स हम लोग को निकालना है, कहां से पता है, नोट 2 से। कहां से, क्योंकि नोट 1 से तो आप ये काम कर रहे थे, तो यहां पे अब हियर जो लिखे हो यहां पे नोट 2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, यानी नोट 2, एक एक करके नोट इस तरह से आप इंक्रीज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये तो पहला मेथड है, आगे जब मेथड आएगा तुम्हारा सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन, वहां तो मेथड आपको नोट आपको बनाना ही पड़ेगा इस तरह से, समझ रहे हो। तो नोट 1 में सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना था, लेकिन जब सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने गए तो टोटल प्रॉफिट ही पता नहीं है सही तरीके से, तो टोटल प्रॉफिट का कैलकुलेशन यहां पे कर दिए। समझ में आया, ये 60,000 निकल गया, और बस बैक कैलकुलेशन, बैक गियर लगाना है और चल देना है। बताओ सबसे पहले जब ये वाला पता चल गया तो इसके जस्ट ऊपर में जाके पुट किए तो 60,000 पता चल गया। अब जब ये पता चल गया तो इसके जस्ट ऊपर में पता करेंगे तो यहां पे पुट कर देंगे। बताओ ये कितना आ जाएगा, 60,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, कितना बोला गया था 2 ईयर्स परचेज, कितना ईयर्स बोला था 2 ईयर्स, तो ठीक है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 दूना 120, यानी 1,20,000 रुपया निकल गया वैल्यू ऑफ गुडविल। बोलो बात समझ में आया। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन सिर्फ ज्यादा था, बाकी सब कुछ सेम था। कैलकुलेशन क्या ज्यादा था कि आपका प्रॉफिट जो था वो एडजस्टमेंट के बाद निकालना था, वो बिफोर एडजस्टमेंट दिया हुआ था। बोलो बात समझ में आया। हाँ, किसी का सवाल है कि सी विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का 2/5 उसको देना है, लेकिन सर मतलब वो 2/5 के लिए आ रहा है, तो गुडविल का वैल्यू भी जो उसको दिया जाएगा वो 2/5 दिया जाएगा, उसका जो गुडविल का वैल्यू होगा वो 2/5 होगा, लेकिन हम लोग को सिर्फ वैल्यू ऑफ गुडविल टोटल निकालना है, उसका शेयर नहीं निकालना है, तो उसका शेयर जब पूछेगा तब उसका निकालेंगे। आया समझ में। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास जहां पे उसका शेयर भी निकालने बोलता है तो वहां पे उसका निकालेंगे, नहीं तो अभी हम लोग को टोटल निकालने बोला है तो टोटल निकालेंगे बस। बोलो समझ में आया। तो चलिए अभी आप पहले यहां से नोट 1 तक कॉपी करो, फिर आपको नीचे दिखाते हैं नोट 2 का।
नोट 1 तक सब लोग कॉपी कर लिए थे ना। चलिए नोट 2 का एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, यहां से है नोट 2। बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है क्या? क्वेश्चन को पढ़ देते हैं एक बार। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, दिख रहा है 3:2, कोई काम का नहीं है। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का कितना शेयर मिलेगा उसको? 1/4। जेड ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और जेड अपना गुडविल कैश में ला रही है या ला रहा है, जो भी होगा। अच्छा, गुडविल फॉर दिस पर्पस, सुनना ध्यान से, यहां से स्टार्ट हो रहा है। गुडविल फॉर दिस पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years। ठीक है, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2014 का, 15 का, 16 का, और जिसमें आपके पास एडजस्टमेंट दिया हुआ है, देख रहे हो? बोलो ना। और बोला है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, ऑल्सो कैलकुलेट गुडविल ब्रॉट इन बाय जेड। समझ में आया? तो सुनो ध्यान से, आपको ये पूरा अभी काम करना है, क्योंकि आपको पता है किस तरह से काम करना है। लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन में ज्यादा फर्क नहीं है, बोला है ना? तो अब सुनो, जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग गुडविल का वैल्यू निकाले थे तो कितना निकल के आया था? 1,20,000। वैल्यू ऑफ गुडविल लास्ट में एकदम कहां तक आया था? 1,20,000 आया था, बस यहीं पे स्टॉप कर दिए। लेकिन वहां पे हम लोग को एक बात और बोल दिया कि जेड का शेयर बताओ कि कितना होगा। तो बताओ जेड यहां पे देखो तो कितना के लिए आ रहा था? 1/4 शेयर के लिए। ऊपर में लिखा था ना 1/4 शेयर। बोलो, तो जितना भी गुडविल का वैल्यू आएगा उसका 1/4 कर देंगे तो वो उसका आंसर निकल जाएगा। बोलो समझ में आया? पहले तो यहाँ पे एक काम करो कि पहले टोटल गुडविल निकालो, उसके बाद लास्ट वाला पार्ट क्या होगा हम बता देंगे। चलो एक बार स्टार्ट करो, क्वेश्चन को पढ़ के बनाना शुरू करो। बोले ये समझ में आया सबको? तरीका ये भी है जो हम आपका यहाँ पे सॉल्व करके दिखाए हैं, सुनना। अगर आप नोट 1 नोट 2 इस तरह से नहीं करना चाहते हो तो तुम पूरा क्वेश्चन को पढ़ के पहले ये समझो कि उसमें करना क्या है। तो तुमको ये पता चला कि हम लोग को अगर गुडविल का वैल्यू निकालना है तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट चाहिए। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट अगर निकालना है तो प्रॉफिट का आफ्टर एडजस्टमेंट चाहिए, बोला है ना, वही लास्ट है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ही निकाल लेते हैं। ये भी काम कर सकते हैं कि जो चीज हम लोग को सबसे लास्ट में चाहिए उसको हम पहले ही निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट हम पहले ही कैलकुलेट कर लिए। और यहां पे कैलकुलेशन में ध्यान रखना, हम बताए थे भी कि प्रॉफिट नेचर का जितना भी होगा लेस, और जितना भी हमारा एक्सपेंस नेचर का होगा उसको ऐड। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट था तो लेस कर दिए, लॉस बाय फायर था ऐड कर दिए, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है। रिसीव्ड होने से इनकम होता है हमारा, तो इसको लेस करेंगे जाके, और सारा ऐड लेस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट निकल जाएगा। अब जब प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट निकल गया, अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे। और सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट में तीनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 3, तो आ जाएगा हमारे पास 33,000। जब सिंपल एवरेज प्रॉफिट भी निकल गया, अब गुडविल का वैल्यू निकाल दो। यानी वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला जानते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहां पे 33,000 इंटू 2 पुट कर देंगे, 66,000 आ जाएगा, बोला है ना। और जब आपको 66,000 टोटल गुडविल पता चल गया है, हेलो, ये जो गुडविल आपका 66,000 पता चला है वो टोटल गुडविल पता चला है, पूरा फर्म का गुडविल है। उसमें जितने भी पार्टनर होंगे सब में हिस्सा इसी में से मिलेगा। तो बताओ, जो नया पार्टनर जेड आ रहा था वो कितने के लिए आ रहा था? 1/4 शेयर इन गुडविल आ रहा था, यानी इसको 1/4 शेयर मिलेगा। तो बताओ, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ जेड अगर बात करेंगे तो 66,000 का 1/4 कर देंगे तो 16,500 रुपया निकल जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो अगर हम लोग को इस क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन में अगर बोला रहा था तो यहां पे देखो तुम्हारे पास वो जो एडमिट हो रहा था वो कितने के लिए आ रहा था? 2/5 के लिए। तो यहां पे जो गुडविल का वैल्यू निकाले थे 1,20,000, इसी का 2/5 कर देते तो उसका शेयर निकल जाता। बोलो बात समझ में आया? लेकिन यहां पे हमारे पास 1/4 बोला गया था, तो 1/4 हमारा 66,000 पे निकाले तो आ गया 16,500। बोलो बात समझ में आया? तो या तो नोट वाइज तुम कर सकते हो, नोट 1 नोट 2 इस तरह से करके, या तो तुम ये पता कर लो कि सबसे लास्ट तक हम लोग को क्या निकाल के चलना है। समझ में आया? दिमाग थोड़ा सा लगा लो कि वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट चाहिए, ये तो पता नहीं है। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल लो, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं तो प्रॉफिट हम लोग को सही तरीके से पता नहीं है। तो एक काम करो, सबसे पहले प्रॉफिट ही निकाल लो अच्छे तरीके से। बोलो समझ में आया? और जब पता चल जाएगा तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, फिर वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लो, उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा पूछा है तो वो भी निकाल दो। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? 2 तरीका बताए, दोनों तरीका क्या है? एक तुम्हारा रिवर्स ऑर्डर में है और एक तुम्हारा सीधा सीधा है। बोला है ना?
तुमसे पूछा गया वैल्यू ऑफ गुडविल, तो वैल्यू ऑफ गुडविल लिख के बाकी चीज को नोट 1 नोट 2 ये सब से करो, या तो तुमको पता है अगर कि क्या क्या निकलेगा तो वो सब चीज पहले निकाल लो और लास्ट में गुडविल का वैल्यू सब निकाल दो। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताना, मतलब वेटेड एवरेज बोल रहे, वेटेड एवरेज मेथड बताना जरूरी है। बोलो ठीक। चलिए आते हैं वेटेड एवरेज मेथड में। वेटेड एवरेज मेथड क्या बोलता है? सिंपल एवरेज तो समझ में आ गया था। सिंपल एवरेज में क्या करना था? बस सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वेटेड एवरेज कुछ बड़ा बात थोड़ी ना बोलता है, बोलता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अगर सिंपल एवरेज में तुम सिंपल एवरेज प्रॉफिट लेते हो तो वेटेड एवरेज में क्या लोगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट लोगे। बोलो बात समझ में आया? लेकिन सिंपल एवरेज निकालना बहुत आसान होता है, सबको जोड़ जाड़ के सब और नंबर से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन वेटेड एवरेज में थोड़ा सा मेहनत बढ़ाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका है टोटल ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट। प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करके टोटल करेंगे और फिर टोटल ऑफ वेट से उसको डिवाइड कर देंगे। मतलब अगर स्टैटिस्टिक्स के भाषा में बात किया जाए तो ये जो सिंपल एवरेज मेथड है वो तुम्हारा सिंपल एएम है, यानी अरिथमेटिक मीन। मीन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x बाई एन होता है, ये तुम्हारा सिंपल एवरेज वाला है। और वेटेड एवरेज जो है वो तुम्हारा वेटेड एवरेज मेथड वाला है। बताओ समेशन ऑफ x का फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ fx बाई समेशन ऑफ f था। तो यहां पे f जो तुम्हारा है वो वेट है और x तुम्हारा प्रॉफिट है। तो बताओ fx तुम कैसे निकालते थे? पहले प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करते थे, f और x को मल्टीप्लाई करते थे, जो आता था सबको टोटल कर देते थे, वही तो करना है। और नीचे में f का टोटल मतलब नीचे में वेट का टोटल। बोलो बात समझ में आया? तो ये तुम्हारा दोनों मीन का ही फॉर्मूला पे आता है, एक है सिंपल मीन, एक है वेटेड मीन। बोलो समझ में आया? अब वेटेड एवरेज कैसे निकाला जाता है इसको भी देख लेते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 चलो ध्यान से समझना। बोला ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। कौन सा रेशियो है? 5:3। On 1st April 2016, C is admitted in the partnership for 1/4 share of profit। 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। For this purpose, goodwill is to be valued at 2। यहां से मेन काम स्टार्ट होता है कि for this purpose, goodwill is to be valued at 2 क्या है? At 2 years purchase। ईयर्स लिखना यहां पे छोड़ दिया है। 2 years purchase of last 3 years profit, यानी 2 years purchase पे बेस कर रहा है, वो भी लास्ट 3 साल के प्रॉफिट पे। अब लास्ट 3 साल का प्रॉफिट आपके पास दिया होगा यहां पे, बोला है ना? बोला है प्रॉफिट टू बी वेट ईयर। वेट ईयर मतलब वेट लगाना है, और वेट क्या रहेगा आपका? 1, 2 और 3। पहला साल का वेट क्या रहेगा? 1, दूसरा साल का क्या रहेगा? 2, तीसरा साल का क्या रहेगा? 3। सर अगर वेट हमारे पास वेट नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे? अपने से मानेंगे 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया? 5 साल का है तो 1 2 3 4 5, 6 साल का है तो 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है? जितने साल का होगा वेट सीरियल नंबर से 1 2 3 करके मान लिया जाएगा। बोलो समझ में आया? वेट अगर तुमको क्वेश्चन में बोल दिया कि वेटेड एवरेज मेथड से यूज करना है, कौन सा मेथड? वेटेड एवरेज, लेकिन वेट कितना कितना लेना है कुछ बताया नहीं है, तो 1 2 3 4 करके लेना है। समझ में आया? सीरियल नंबर से। आगे द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर। बोला है कि जो ग्रेटेस्ट वेट मतलब 3 जो है वो सबसे लास्ट ईयर को मिलेगा। वैसे भी अच्छा एक और बात बताते सुनना, अगर प्रॉफिट आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, कौन सा ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, पहले छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, तो आपका वेट भी रहेगा उससे उसी तरह से रहेगा। आया समझ में? यानी पहले छोटा रहेगा उससे बड़ा रहेगा उससे बड़ा रहेगा, उस तरह से वेट। जब तुमको क्वेश्चन में बोल देगा खाली वेटेड एवरेज लगाओ, लेकिन वेट दिया नहीं रहेगा, तब उस टाइम का बात कर रहे हैं। जैसे सुनो यहां पे बताना 2013-14 का कितना दिया हुआ है? 2 लाख। इसके बाद कितना दिया है? 230। इसके बाद कितना दिया है? बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है? पहले कितना था? 2 लाख, फिर कितना हो गया? 230, फिर कितना हो गया? 250। बढ़ते जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो अगर आपका प्रॉफिट इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है तब आपको वेट भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, 1 2 3। लेकिन अगर यही प्रॉफिट तुम्हारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता, पहले होता 2.5 लाख, फिर होता 230, फिर होता 2 लाख, तो आपका वेट भी रिवर्स ऑर्डर में लगता, 3 2 और 1 का लगता। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? ध्यान रखना इस सब चीज को। लेकिन वो तब करना है जब हमारे पास क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, खाली बोल देगा वेटेड एवरेज लगाना है। लेकिन यहां पे साफ साफ बता दिया कि वेट आपका 1 2 3 रहेगा और ग्रेटेस्ट वेट जो लगेगा वो लास्ट ईयर को लगेगा, मतलब 15-16 में लगेगा। बोलो समझ में आया? द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्ट एस्टिमेटेड टू बी 90,000 पर एनम, यानी रेम्यूनरेशन आपको 90,000 रुपया करके हर साल पेमेंट करना है। और ये करना है, करने से प्रॉफिट क्या होगा? घटेगा। ये गलती नहीं किया, ये हम लोग को करना है।
क्योंकि हमारे पास ये जो लास्ट 3 साल का प्रॉफिट पे बात करेंगे वो बोला है आफ्टर अलाउिंग पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, यानी पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे वैल्यू करना है आपको, यानी माइनस करना पड़ेगा तुमको। आया समझ में? बताओ कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है? 3 साल। और 90,000 क्या तुम्हारा 1 साल का है कि वो 3 साल का है? गलत जवाब। 90,000 तुम्हारा 1 साल का है, पर एनम बोला है, 1 साल का 90,000 है, तो उस तरह से 3 साल का 90 90 90 3 साल में लिखना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? इसका 2 तरीका होता है, सुनो, इसका 2 तरीका होता है बनाने का। कितना तरीका होता है? हम दोनों तरीका तुमको भी समझा रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझना, ठीक है? क्योंकि आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा इजी है सो, लेकिन तरीका हम दोनों बताएंगे। वेटेड एवरेज रहे या सिंपल एवरेज रहे, जब आपके पास इस तरह का कैलकुलेशन होता है ऑन एन एवरेज बेसिस पे, जब ये हमारा रेम्यूनरेशन एक ही एडजस्टमेंट है और वो पर एनम दे दिया हुआ है, एक ही एडजस्टमेंट क्या दे दिया हुआ है? पर एनम। अच्छा एक बात छोड़ो, क्यों उतना हम लोग लेंदी वे में इसको बताएंगे, हम तुमको एक तरीका खाली समझा देते, वो समझ के चलो। एक बात बताओ, सुनना, कैलकुलेशन नहीं कर रहे, अभी ध्यान से सुनो पहले। बताओ अगर हमारे पास 2014 लिखते हैं, 2015 लिखते हैं और 2016 लिखते हैं, सब लोग फोकस करना यहाँ पे, एकदम बोर्ड पे ध्यान देना सब लोग। बताओ 2014, 15, 16, अगर मान लेते हैं कि प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 50, यहाँ पे दिया हुआ है 60, यहाँ पे दिया हुआ है 40, सब लोग को समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, अगर सभी में से अगर माइनस करना है हमको 5-5 रुपया करके, 5 को 10 कर देते हैं, 10 करके माइनस करते हैं, कर दिए माइनस? अरे बोलो ना। तो माइनस करने के बाद बताना हमारा कितना कितना बचा है। बोलेंगे सर यहाँ 40 बचा, यहाँ पे 50 बचा, यहाँ पे 30 बचा। अब बोलेंगे अब तुम एवरेज करके बताओ, बताओ अब एवरेज करना कितना आएगा? तो बोलेंगे सर 40 प्लस 50 प्लस 30 डिवाइड बाई 3, सिंपल एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो बताओ 40 50 90 30 120, 120 डिवाइड बाई 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 40 पता चल गया, 40 पता चल गया। बताओ एक चीज, इतना लंबा चौड़ा गाना गाए तब तुमको जाके 40 पता चला, बोलो हाँ या ना? लेकिन इसी को एक शॉर्टकट तरीका से बताते, सुनना ध्यान से। जब तुम्हारे पास कोई भी एडजस्टमेंट का अमाउंट हर साल अगर इक्वल रहता है, बताओ यहाँ पे हर साल इक्वल था कि नहीं था? 10-10 करके था कि नहीं एडजस्टमेंट? तो हर साल अगर कोई भी एडजस्टमेंट का अमाउंट अगर इक्वल दिखे, सेम दिखे, तो वहां पे आप ये तरीका ना फॉलो करके पहले ही एवरेज कर लिया करो। पहले क्या कर लिया करो? एवरेज कर लिया करो। जैसे सर थोड़ा सा फिर से बताइए, तो बताओ ये माइनस बाद में करेंगे, पहले आप इसका एवरेज करके बताओ। बताओ 50 प्लस 60 प्लस 40 कितना होता है? मतलब 50 प्लस 60 प्लस 40 और डिवाइड बाई 3 करके बता दो कितना होता है। बोलेंगे सर 50 60 110, 110 और 40 150, 150 बाई 30 3 करते तो, अरे बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? सो क्या बोले? आप एडजस्टमेंट बाद में करना, पहले आप जो बिफोर एडजस्टमेंट दिया हुआ प्रॉफिट उसी को एवरेज करके बताओ। तो 50 प्लस 60 प्लस 40 डिवाइड बाई 3 कर दिए तो कितना आ गया? 50। और जो तुम्हारा पर एनम जो एडजस्टमेंट दिया गया उसको तुम खाली एक बार माइनस कर दो, बताओ कितना आ गया? 40। देखो ये 40 आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना? तो सर ये तरीका कब यूज करेंगे? जब आपका इक्वल अमाउंट का एडजस्टमेंट हर साल में ना हो। लेकिन जब इक्वल अमाउंट का एडजस्टमेंट हर साल हो तब आपको डायरेक्टली एवरेज करके कर देना है साहब। बोलो समझ में आया? जैसे बताओ एक चीज, हमारे पास जो 3 नंबर क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट दिया हुआ था, ये जो डेबिटिंग बोला है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000, क्या तीनों साल में कि खाली 16 में है? 16 में। क्या वो 15 में था? क्या वो 14 में था? यानी हर साल सेम अमाउंट से इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। 2015 में भी अलग था, 2014 में भी अलग था, यानी इक्वल अमाउंट तीनों साल में नहीं था, इसीलिए हम लोग को अलग अलग करके करना पड़ा, इसीलिए हम लोग को अलग अलग करके करना पड़ा। तो यहां पे जो सॉल्व किए थे, यहां पे तीनों का अलग अलग करके एडजस्टमेंट करना पड़ा। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? 4 वाले में भी सेम इसी तरह का था, इसमें भी आपका अलग अलग अमाउंट का एडजस्टमेंट था। लेकिन 5 नंबर क्वेश्चन जो भी हम लोग करने चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो भी करने वाले हैं, इसमें एक बार ध्यान से देखो, एक ही एडजस्टमेंट आपके पास दिया हुआ है, वो भी 90,000 रुपए का, और बोल दिया पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है? हर साल। तो हर साल अगर 90,000 रुपए का इफेक्ट पड़ेगा तो 3 बार हम लोग 90-90 करके क्यों माइनस करेंगे? पहले ही हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं और उसके बाद 90,000 माइनस कर देंगे। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? अच्छा, यहां पे सिंपल एवरेज लगाना है कि वेटेड एवरेज लगाना है? तो वेटेड एवरेज वाला तरीका यूज करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? चलिए एक बार ध्यान से समझिएगा किस तरह से करने वाले हैं, एकदम छटपट नहीं करोगे। बताओ सॉल्यूशन। यहां पे पहले हम लोग वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है? कैलकुलेशन फॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज
प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के बाद हम लोग को निकालना डायरेक्टली, इसलिए ध्यान से समझ लो किस तरह से निकाल लेते हैं। सब कोई बात नहीं करोगे भी, एक ही बार में रुपीस लिख देते हैं यहाँ पे। क्लियर चीज? बताओ सब लोग समझो यहाँ पे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट बताओ कितना का होगा, एडजस्टमेंट के पहले बताओ कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे सर? वेटेड एवरेज निकालने का क्या तरीका बताए थे? सभी साल के प्रॉफिट को उसका वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है। बताओ 2013-14 का प्रॉफिट कितना का है और उस साल का वेट कितना है? 2014-15 का कितना था? उसका वेट कितना था? और 2,50,000 का वेट कितना था? और सबको लास्ट में क्या कर देना है? ऐड, क्योंकि टोटल करना है ना। तो पहले इंटू करेंगे क्योंकि दोनों को इंटू करना है ना। तो बताओ यहां पे कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। बोलेंगे पहला था आपका 2 लाख, कितना का था? तो 2 लाख इंटू कितना करेंगे? 1 प्लस नेक्स्ट कितना का था? 2,30,000, तो 2,30,000 इंटू कितना करेंगे? 2, फिर प्लस नेक्स्ट वाला कितना था? 2,50,000, इसमें कितना इंटू करेंगे? 3 से इंटू करेंगे। और खत्म नहीं हुआ है सर, लास्ट में टोटल वेट से डिवाइड करना पड़ता है। बोलो है ना, यानी 1 + 2 + 3 तीनों का वेट से टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा। आया समझ में? बताओ एक बार ऊपर कैलकुलेशन, 2 लाख प्लस 4,60,000 प्लस 7,50,000 और डिवाइडेड बाय अगर 6 कर देते हैं तो आता है 2,35,000, 2,35,000 आ रहा है। हम एक बार में कैलकुलेशन कर लिए, आपको अगर दिक्कत हो आप अलग अलग करके करना। 2 लाख इंटू 1 करना 2 लाख आएगा, 2,30,000 इंटू 2 करना 4,60,000 होगा, 250 इंटू 3 करना 750 होगा, डिवाइड बाय टोटल 6 होगा। सबको टोटल करके डिवाइड बाय 6 कर देना तो 2,35,000 पता चल जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है चीज? तो 2,35,000 जो निकला, क्या हम लोग को अलग अलग साल का करना पड़ा? कुछ नहीं, एक ही बार में कर दिए। क्यों ऐसा किए? क्यों ऐसा किए? क्योंकि सेम अमाउंट का इफेक्ट हर साल पड़ रहा है, इसीलिए। अब बताओ यहां से क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। क्या लेस करना पड़ेगा? पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन यहां पे आपको माइनस करना है। कितना रुपया? 90,000 बोला गया था, 90,000 माइनस कर देंगे। तो बताओ माइनस करने के बाद देयरफॉर अब हमारे पास निकल गया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। ये किसके बाद आया है? एडजस्टमेंट के बाद आया है। बताओ कितना का? 145। तो 1,45,000 का हमारे पास निकल गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। कोई तकलीफ यहां तक समझ में आया? जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया तो क्या आगे का काम नहीं कर सकते? बोलेंगे देयरफॉर, बताना वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला क्या है? वेटेज एवरेज इनटू, वहां पे सिंपल एवरेज होता था, यहां पे वेटेड एवरेज होता है। तो लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। बोलो हाँ या ना? यही तो फॉर्मूला होता है सर। तो बताइए वेटेड एवरेज प्रॉफिट अभी ताजा निकाले हैं, कितना का? 1,45,000, 145,000 का, और इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। क्वेश्चन में देखो कितना दिया हुआ था, देखो 2 ईयर्स परचेज बोला गया था, 2 ईयर्स परचेज बोला है ना। 3 ईयर्स प्रॉफिट का निकालना था, लेकिन एवरेज जो लेना है वो 2 ईयर्स प्रॉफिट लेना है। तो यहाँ पे 2 ईयर्स। बताओ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 2,90,000 का निकल गया। ये हमारा टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल निकल गया, टोटल वैल्यू ऑफ। लेकिन अगर इसी में पूछ देता कि बताओ नया पार्टनर कौन आ रहा था? सी का शेयर बताओ, तो सी का शेयर कितना था? तो 1/4 कर देते उसका शेयर। बोलो बात समझ में आया? क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो हम लोग अपना ज्ञान कहाँ झाड़ने जाएंगे? समझ में आया? जितना पूछे उतना ही जवाब दो। क्लियर चीज? समझ में आया? कॉपी करने का मन कर रहा है? चलिए तो कॉपी कर लीजिए, यहां से स्टार्ट है। यहां तक समझ में आ गया? तो चलिए आज यहीं तक रखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।